Hello everyone. In this video lecture we will discuss aphorism 245 to 294. Okay. So the very first we have the aphorism 245. एफोरिज्म 245 में ये बताया गया है कि एक्यूट डिजीज़ हो या फिर क्रॉनिक डिजीज़ हो, दोनों ही केस में अगर हमारे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है तो हमको मेडिसिन को रिपीट नहीं करना है। ठीक है। सो 245 में क्या बताया गया है कि अगर हमारे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, इधर इट कैन बी एक्यूट डिजीज़ और द क्रॉनिक डिजीज़। ओके, इफ़ द पेशेंट इज़ इम्प्रूविंग देन डोंट रिपीट द मेडिसिन। आपको क्या करना है, केवल एसएल चलाना है। ओके, नेक्स्ट इज़ एफोरिज्म 246। एफोरिज्म 246 का 5th एडिशन एंड 6th एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हम 5th एडिशन की बात करेंगे। सो एफोरिज्म 246 का 5th एडिशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है, रैपिड क्योर की कंडीशन दी गई है। एफोरिज्म 246 5th एडिशन किसकी दी गई है, रैपिड क्योर की कंडीशन दी गई है। रैपिड क्योर की 3 कंडीशन दी गई हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन होनी चाहिए वो होम्योपैथिक मेडिसिन होनी चाहिए। सेकेंड, माइन्यूट डोज होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन कि हमको रिपीट करना है एट सूटेबल इंटरवल। सो रिपीटेड एट सूटेबल इंटरवल। ठीक है, हमें सूटेबल इंटरवल पे मेडिसिन को रिपीट करना है। इज़ इट क्लियर? सो एफोरिज्म 246 का जो 5th एडिशन है उसमें रैपिड क्योर की कंडीशन दी गई है। ओके, रैपिड क्योर की 3 कंडीशन दी गई हैं। द वेरी फर्स्ट, मेडिसिन होम्योपैथिक होनी चाहिए। सेकेंड वन, माइन्यूट डोज होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ रिपीटेड एट सूटेबल इंटरवल, कि हमें थोड़े थोड़े टाइम में पेशेंट को मेडिसिन को रिपीट करना है। ठीक है, ये रैपिड क्योर की कंडीशन होती है। अब एफोरिज्म 246 के 6th एडिशन में स्लाइड चेंज किया गया है। यहाँ पे भी कंडीशन ही बताई गई है रैपिड क्योर की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मेडिसिन होम्योपैथिक होनी चाहिए। सेकेंड वन, जैसा 5th एडिशन में बोला गया था, 246 के 5th एडिशन में रैपिड क्योर की सेकेंड कंडीशन क्या थी कि जो मेडिसिन हम देंगे दैट शुड बी इन द माइन्यूट डोज। बट यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या बोला है, हाईली पोटेंटाइज्ड मेडिसिन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हाईली पोटेंटाइज्ड मेडिसिन होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड क्या बोला है कि जो हम डोज देंगे, एवरी डोज शुड डेविएट फ्रॉम द फॉर्मर, कि जो भी हम डोज देंगे वो पहली डोज से स्लाइड डेविएट होना चाहिए। ओके, सो एफोरिज्म 246 का 5th एडिशन एंड 6th एडिशन दोनों में रैपिड क्योर की कंडीशन दी गई है, बट कंडीशन में थोड़ा स्लाइट चेंज किया है। 5th एडिशन में बोला है कि सबसे पहले हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होनी चाहिए। सेकेंड वन, माइन्यूट डोज होना चाहिए। एंड द थर्ड कि हमको रिपीट करना है सूटेबल इंटरवल पे। But in the 6th edition of 246 aphorism, condition of the rapid cure is पहला perfectly homeopathic medicine, second one highly potentized medicine, and the third कि जब भी हम डोज को रिपीट करेंगे तो हर डोज पहली डोज से थोड़ा डेविएट होना चाहिए। नेक्स्ट इज
एफोरिज्म 246 का 5th एडिशन का फुटनोट। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज न्यू मॉन्ग्रल्स एक्ट के बारे में है। ठीक है, न्यू मॉन्ग्रल्स एक्ट के बारे में। व्हाट आर द लोकेशन ऑफ द न्यू मॉन्ग्रल्स एक्ट? पहला, प्रीफेस टू 5th एडिशन, प्रीफेस टू 5th एडिशन। सेकेंड वन 148 6th एडिशन फुटनोट। थर्ड 149 5th एडिशन फुटनोट। एंड फोर्थ इज 246 5th एडिशन फुटनोट। मतलब कि जो न्यू मॉन्ग्रल्स एक्ट के बारे में वो हर जगह फुटनोट में दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मेंशन्ड है? एक तो प्रीफेस टू 5th एडिशन में, 148 6th एडिशन के फुटनोट में, 149 5th एडिशन के फुटनोट में और 246 5th एडिशन के फुटनोट में। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है 246 के 5th एडिशन के फुटनोट में? साई नॉन ज्यूवेट मोडो नी नोसेट। साई नॉन ज्यूवेट मोडो नी नोसेट ये किस में दिया है? 246 के 5th एडिशन के फुटनोट में। बेसिकली ये एक लैटिन टर्म है और इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारी मेडिसिन क्योर नहीं कर रही है तो एटलीस्ट हार्म भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो इफ़ मेडिसिन कैन नॉट क्योर at least it should not harm also. Okay, it should not harm. ठीक है, तो पहला क्या था? पहला किसके बारे में दिया हुआ था? 246 के 5th एडिशन के फुटनोट में मॉन्ग्रल्स एक्ट के बारे में। सेकेंड, साई नॉन ज्यूवेट मोडो नी नोसेट, दिस इज द लैटिन टर्म विच मीन्स इफ द मेडिसिन कैन नॉट क्योर एटलीस्ट इट शुड नॉट हार्म। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे और क्या दिया गया है? इंटर करेंट रेमेडी के बारे में। इंटर करेंट रेमेडी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये इंटर करेंट रेमेडी जो वर्ड है इट इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय स्टुअर्ट क्लोज फॉर द नोसोड। फर्स्ट यूज्ड बाय स्टुअर्ट क्लोज। किसके लिए इन्होंने यूज़ किया था? नोसोड्स के लिए यूज़ किया था। ओके, नेक्स्ट इंटरकरेंट रेमेडी में सबसे पहला क्या होता है कि अगर कोई क्रॉनिक सोरिक डिजीज़ है किसी पेशेंट में, क्रॉनिक सोरिक डिजीज़ है और एवरी सेकेंड और थर्ड डे पेशेंट क्या कर रहा है? सल्फ़र ले रहा है। ठीक है, सो हमें उस क्या करना चाहिए? गिव 1 डोज ऑफ हिपार सेल्फ, गिव 1 डोज ऑफ हिपर सेल्फ। उसके बाद फिर हमें अगेन सल्फ़र पे आना है। ठीक है, तो ऐसा करने से पेशेंट में और अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। सो कोई भी क्रॉनिक सोरिक डिजीज़ होती है, अगर हम सेकेंड और थर्ड डे सल्फ़र को रिपीट कर रहे हैं तो उसके बीच में हमें 1 डोज हिपार सेल्फ की देनी है। उसके बाद अगेन हमें सल्फ़र पे आना है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एवर एग्जाम्पल ऑफ इंटर करेंट रेमेडी बाय द हैनेमैन। क्या? हिपार सेल, कि हिपार सेल को हम एज ए इंटर करेंट रेमेडी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड क्या था? ये भी 246 के 5th एडिशन के फुटनोट में है कि अगर किसी पेशेंट में कोई क्रॉनिक डिजीज़ है और सल्फ़र सूटेबल रेमेडी है पेशेंट के लिए, ओके, बट हमने सेवरल डोजेज ऑफ सल्फ़र दे दिया, अब वाइटल फोर्स क्या करने लगी है? रिफ्यूज़ करने लगी है। ओके, रिफ्यूज़ टू परमिट सल्फ़र। इन दैट केस हमें क्या करना है?
हमें पेशेंट को नक्स 30 देना है या फिर पल्सेटिला 30 देना है। फिर अगेन हमें सल्फर पे आना है। इज इट क्लियर? इफ द वाइटल फोर्स रिफ्यूजेस टू परमिट सल्फर देन हमें क्या करना है, नक्स वोमिका 30 देना है या फिर पल्सेटिला 30 देना है। उसके बाद में थर्ड इंटरकरेंट रेमेडी का उन्होंने किसका बताया है कि अगर सल्फर पेशेंट हमारे पास में आया, हमने सल्फर का माइन्यूट डोज दिया और वो माइन्यूट डोज भी एग्रावेट कर गया। ये कौन सी कंडीशन में होता है? जब पेशेंट हमारे पास में आता है और एलोपैथिक या फिर पुराना सल्फर का काफ़ी लार्ज डोज लेकर आया हुआ होता है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर हमने सल्फर का माइन्यूट डोज भी दिया और पेशेंट में एग्रावेशन कर गया, देन व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें मरकरी देना है 30 में, किसके थ्रू? ऑल्फेक्शन के थ्रू। इज इट क्लियर? अब जो ऑल्फेक्शन का मेथड है, ऑल्फेक्शन का जो मेथड है वो किसने दिया था? डॉक्टर ग्रिसलिच ने दिया था। डॉक्टर ग्रिसलिच ऑफ कार्लसरूहे ने दिया था, ठीक है। ऑल्फेक्शन का है, एक तो यहाँ पे मेंशन्ड है 246 के 5th एडिशन के फुटनोट में, और सेकेंड ऑल्फेक्शन के बारे में 288 अफोरिज्म में भी दिया है 5th एडिशन के, ठीक है। और जब भी हम ऑल्फेक्शन के थ्रू मेडिसिन को देते हैं, ओके, जब हम ऑल्फेक्शन के थ्रू मेडिसिन को जब हम देते हैं तो उसमें कौन से ग्लोब्यूल्स होते हैं? मस्टर्ड सीड साइज के। ओके, जब भी हम ऑल्फेक्शन के थ्रू मेडिसिन को देते हैं, सो वहाँ पे जो साइज ऑफ ग्लोब्यूल होता है दैट इज़ द मस्टर्ड सीड साइज ग्लोब्यूल, ठीक है। और ड्यूरिंग इंजेशन कौन से ग्लोब्यूल्स होते हैं? पॉपी सी साइज के होते हैं, ठीक है। सो ऑल्फेक्शन में मस्टर्ड सीड साइज के ग्लोब्यूल्स होते हैं, ड्यूरिंग इंजेक्शन पॉपी साइज के ग्लोब्यूल्स होते हैं, ओके। और क्या दिया गया है 245 के 5th एडिशन के फुटनोट में कि क्रॉनिक कोई डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ में अगर सल्फ़र सूटेबल रेमेडी है, तो हमने अगर सल्फ़र को दिया है तो हमें कब रिपीट करना है? 9, 12 और 14 डे में हमें रिपीट करना है, और डोज 4, 6, 8 और 10, ठीक है। फिर इसमें एक स्केबीज़ का भी एग्जाम्पल दिया है कि किसी पेशेंट में अगर स्केबीज़ है तो हमें क्या करना है? हमें सल्फ़र देनी है 30 में, एवरी 7 वीक देनी है, और कब तक देनी है? 12 वीक तक देनी है, ठीक है। ओके, टिल 12 वीक्स देनी है हमें, ठीक है। सेल्डम रिक्वायर कार्बोवेज 30, कार्बोवेज 30 देनी है और 1 डोज देनी है 1 वीक में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 246 का 5th एडिशन का फुटनोट, ठीक है। नेक्स्ट हम अफोरिज्म 246 का 6th एडिशन का फुटनोट के बारे में बात करेंगे, ओके। सो इसमें सबसे पहला क्या दिया गया है? न्यू ऑल्टर्ड बट परफेक्ट मेथड। ये हैनीमैन ने किसके लिए यूज़ किया है? 50 मिलीसिमल के लिए यूज़ किया है, ठीक है। न्यू ऑल्टर्ड बट परफेक्ट मेथड। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है? हैनीमैन ने यहाँ पे बात की है प्रीफेस ऑफ बोनिंग हसन
रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक। ओके, हैनीमैन ने बोनिंग हसन की जो प्रीफेस है रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक का जो प्रीफेस है उसके बारे में बात किया है। कौन से अफोरिज्म में? 246 के 6th एडिशन के फुटनोट में। ठीक है, तो हम इस बुक से देख लेते हैं। अफोरिज्म 245 में क्या है? We now move on respecting the remedies and mode of employing them together with diet and regimen to observe the during their use. एफोरिज्म 246 के 5th और 6th एडिशन में रैपिड क्योर की कंडीशन दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट एफोरिज्म 246 के 5th एडिशन के फुटनोट में एक तो मॉन्ग्रल्स एक्ट के बारे में बताया गया है, दूसरा साइनोन जोवेट मोडोनिनोसेट के बारे में बताया गया है और थर्ड इंटरकरेंट रेमेडी के बारे में बताया गया है। ठीक है, 246 के 6th एडिशन में क्या बताया गया है कि न्यू 246 के 6th एडिशन में भी रैपिड क्योर के बारे में बताया गया है। उसके फुटनोट में क्या बताया गया है? न्यू ऑल्टर्ड बट परफेक्ट मेथड के बारे में बताया गया है। ठीक है, और हैनीमैन ने जो बोनिंग हसन को प्रेज किया है वो भी बताया गया है। ठीक है, सो एफोरिज्म 245 में क्या दिया हुआ है? डो नॉट रिपीट व्हेन द पेशेंट इज इम्प्रूविंग इन एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, एफोरिज्म 246 में हमने देखा था 5th एडिशन में कंडीशन फॉर रैपिड क्योर क्या थी कि मेडिसिन होम्योपैथिक होनी चाहिए, माइन्यूट डोज होना चाहिए और सूटेबल इंटरवल पे रिपीट होना चाहिए। फिर 6th एडिशन में मेडिसिन होम्योपैथिक होनी चाहिए बट माइन्यूट डोज की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया? हाईली पोटेंटाइज्ड मेडिसिन होनी चाहिए। और क्या था? यहाँ पे है रिपीटेड एट सूटेबल इंटरवल, बट 6th एडिशन में क्या बोल दिया? एवरी डोज शुड डेविएट फ्रॉम द फॉर्मर। ठीक है, अब 246 का 5th एडिशन का फुटनोट सबसे पहला न्यू मॉन्ग्रल्स एक्ट के बारे में दिया हुआ है। न्यू मॉन्ग्रल्स एक्ट